शुरुआत में जब समय ने सांस भी नहीं ली थी, जब तारे भी जन्मे नहीं थे, तब केवल एक गहरी शांति थी, एक अंतहीन स्थिर शून्य। उस ब्रह्मांडीय शांति के बीच अस्तित्व के अनंत सागर में परम पुरुष भगवान विष्णु हजारों फनों वाले शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। ये केवल नींद नहीं थी, ये सृष्टि और विनाश के बीच का संतुलन था। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस पर विराजमान थे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, जिनके भीतर सृष्टि का समस्त ज्ञान समाहित था, वेद। पर जहां सृष्टि होती है, वहां छाया भी जन्म लेती है। ब्रह्मांडीय जल में छिपी अशुद्धियों से, जो पिछले कल्पों के अवशेष थे, दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। अराजकता से जन्मे, अहंकार से भरे, उनकी शक्ति तेजी से बढ़ती गई। वे साधारण असुर नहीं थे, वे अज्ञान और विनाश के प्रतीक थे। जब उनकी नजर ब्रह्मा पर पड़ी, तो उन्होंने उन्हें सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि एक लक्ष्य समझा। भीषण शक्ति से उन्होंने वेदों को छीन लिया, जो सृष्टि का आधार थे, और उन्हें लेकर ब्रह्मांडीय सागर की गहराइयों में गायब हो गए। वेदों के बिना सृष्टि डगमगाने लगी। पहली बार ब्रह्मा को भय का अनुभव हुआ। सृष्टि को चलाने वाला ज्ञान खो चुका था, सब कुछ विनाश के कगार पर था। तब उन्होंने विष्णु को सीधे नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी दिव्य शक्ति महामाया का आह्वान किया। कांपते स्वर में उन्होंने प्रार्थना की, हे जगत जननी, जो सत्य को ढकती और प्रकट करती हैं, उस शक्ति को जगाओ जो सबका पालन करती है। महामाया जागृत हुई। जैसे ही उन्होंने अपना प्रभाव हटाया, विष्णु की चेतना जाग उठी। धीरे धीरे भगवान ने अपनी आंखें खोली। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। विष्णु उठे, क्रोध से नहीं बल्कि उद्देश्य से, और बिना विलंब किए वे ब्रह्मांडीय सागर में उतर गए। 5000 वर्षों का महायुद्ध। इसके बाद जो हुआ वो केवल युद्ध नहीं था, वो एक युग था। हजारों वर्षों तक विष्णु ने मधु और कैटभ से युद्ध किया। उनकी टक्कर से लोक लोकांतर हिल उठे, समुद्र गरजने लगे, समय मानो थम गया। पर एक समस्या थी, विष्णु के हर प्रहार के बाद भी वे असुर मरते नहीं थे, वे हंसते थे, फिर से जीवित हो जाते थे, क्योंकि उनके पास एक वरदान था। वे तभी मर सकते थे जब वे स्वयं मृत्यु स्वीकार करें। माया की शक्ति। विष्णु समझ गए कि ये युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। तब उन्होंने मुस्कुराया और फिर से महामाया को बुलाया। महामाया ने दोनों असुरों की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि वे स्वयं को अजेय समझने लगे। धीरे धीरे वे विष्णु का सम्मान करने लगे, और इसी भ्रम में उन्होंने एक घातक गलती कर दी। अंतिम चाल। मधु और कैटभ बोले, हे विष्णु, तुम महान योद्धा हो, हम प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वर चाहिए। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सच में प्रसन्न हो तो मुझे ये वर दो कि मैं ही तुम्हारा वध करूं। एक क्षण के लिए असुरों को होश आया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने ही वचन में बंधकर उन्होंने ये वर दे दिया, अंत और संतुलन। मृत्यु से पहले उन्होंने एक शर्त रखी, हमें वहीं मारो जहां पानी ना हो। चारों ओर केवल जल ही जल था, पर विष्णु तो सृष्टि के स्वामी हैं। उन्होंने दोनों असुरों को अपनी जांघों पर उठाया, जो जल से ऊपर थीं, और सुदर्शन चक्र से उनका अंत कर दिया। एक बार फिर शांति लौट आई, संतुलन स्थापित हो गया। पृथ्वी का जन्म। मधु और कैटभ के अवशेषों से एक नई सत्ता उत्पन्न हुई, पृथ्वी, जिसे मेदिनी कहा गया। इस प्रकार अराजकता से सृष्टि का जन्म हुआ, अंधकार से स्थिरता उत्पन्न हुई, और अहंकार से जीवन की नींव बनी, सनातन सत्य। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक शिक्षा थी। सबसे बड़ी बुराई भी केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और माया की समझ से पराजित की जा सकती है। और फिर विष्णु वापस अपनी योग निद्रा में चले गए, प्रतीक्षा करते हुए, देखते हुए, क्योंकि जब भी संतुलन बिगड़ेगा, वे फिर से अवतार लेंगे।